नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने आतंकिस्तान से इस तरह बदला लिया है कि उसकी रूह कांप उठी है। जिस दिन पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को देश की आत्मा पर हमला करार दिया, उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान को इस बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। महज 7 मिनट के ऑपरेशन में भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत का निशाना इतना सटीक और मारक था कि पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो अपनी बर्बादी की तस्वीर देखता रह गया। चुन चुनकर आतंकियों के ठिकाने को खत्म करके भारत ने पाकिस्तान को दहला दिया है। पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और उसे अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रहा है, लेकिन इस बार उसकी इस दास्तान को सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में मचे कोहराम पर पेश है हमारी खास पेशकश धुआं धुआं पाकिस्तान। ये नुकसान, ये 9 नंबर मस्जिद तैयबा मरकज उमर का। भारत का जोरदार प्रहार, पाक का गुरूर चकनाचूर। आधी रात को हमला। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. पाकिस्तान बुरी तरह से दहला। सेना का सटीक निशाना। आतंकियों का नष्ट ठिकाना। पाकिस्तान को इस बात का पता था कि भारत आतंकी हमले का बदला लेगा, लेकिन इस तरह से लेगा इसका अंदाजा तक नहीं था। भारत ने संयमित रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है कि वो बिलबिला कर रह गया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। आतंकी ठिकानों को नागरिक ठिकाना बताकर पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। भारत पहले से ही उसे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। पाकिस्तान में हड़कंप। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने हिसाब लेना शुरू कर दिया है। जल और वायु प्रहार के बाद भारत के अग्नि प्रहार ने पाकिस्तान की चूलें हिला दी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अभी अंजाम दिया है, देखिए ये बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है, जहां हम लोग को एक आदत सी थी, हम लोग एक उम्मीद कर रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। अगर हम लोग बालाकोट में देखें तो एक टारगेट को हम लोग ने स्ट्राइक किया था। अगर हम लोग उरी के समय भी देखें तो एक ही हम लोग ने टारगेट को स्ट्राइक किया था। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर की जो खासियत है कि इस बार हम लोग ने मल्टीपल टारगेट्स, 9 टारगेट्स को इकट्ठे हम लोग ने अटैक करके उसको नष्ट किया है। और सबसे खूबसूरत वाली बात ये जो है इसमें कि भारत जो है बिना पाकिस्तान के अंदर गए हुए, बिना पाकिस्तान का एयर स्पेस वायलेट किए हुए एक नॉन एस्केलेटरी मैनर में इसको अंजाम दिया गया है। जो भारत के जो एयरक्राफ्ट है, जो मिसाइल्स हम लोग ने लॉन्च किए हैं, कहा जा रहा है कि ये राफेल एयरक्राफ्ट से इसको अंजाम दिया गया है। पहलगाम में निहत्थे और मासूम लोगों को मौत देने वाले आतंकियों के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता है, उसकी झलक भारतीय सेना ने दिखा दी है। हेलो, सारा तबाह हो गई मरकज।
सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ खूनी साजिश रची जाती है और उसे अंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान की बर्बादी उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उसके पाले आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे लोगों को मौत दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को देश की आत्मा पर हमला बताया था और आतंकियों की जमीन को खत्म करने का ऐलान किया था। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मंगलवार की आधी रात को भारतीय सेना ने बेहद ही सटीक निशाना लगाते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके ये साबित कर दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के साथ क्या हश्र होता है। सेना के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान कराह रहा है। भारत के हमले से आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में हर तरफ बर्बादी और तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। एटमी हमलों की गिदड़ भपकी देने वाली पाकिस्तान सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से दहल उठा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा है। हालांकि उसने दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई भी देश उसके इस घड़ियाली आंसू पर ध्यान नहीं दे रहा। Now it's a shame we just heard about it, just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, you know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को चोट पहुंचाने वालों को माफ नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। अपने दुश्मनों को अपने अंदाज में जवाब देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन्होंने इसे देश की महिलाओं के सम्मान में समर्पित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत के इस जवाबी एक्शन से पाकिस्तान करा रहा है। पिन पॉइंट स्ट्राइक 2019 में बालाकोट ऑपरेशन के बाद से भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा सीमा पार सटीक हमला है। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक और लंबी दूरी के हमलावर हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें राफेल का भी इस्तेमाल किया गया। भारत ने अपने जवाबी कार्रवाई में लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए। राफेल से हम लोग ने स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। देखिए, स्कैल्प मिसाइल जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस का ये मिलीजुली इसका पूरा इन्वेंशन किया गया था। इसका जो बहुत आधुनिक ये मिसाइल है, 560 किलोमीटर से ज़्यादा इसका रेंज है, यानी कि भारत अपने ही एयर स्पेस में रहकर इसको पूरा अंजाम दे पाया। और ये बहुत प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल रहता है ये, जिसके वजह से जो क्रूज मिसाइल है ये पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स है इसको वो पूरा GPS के द्वारा नेविगेट करके वहाँ पहुँच जाता है। इसका जो रडार सिग्नेचर इसका बहुत छोटा रहता है, जिसके वजह से जो इसके जो रडार डिटेक्शन होता है वो बहुत देर में इसको लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, जब तक ये टारगेट के बहुत नज़दीक ऑलरेडी पहुंच जाता है। साथ ही साथ हैमर भी इसके साथ यूज़ किया गया है। हैमर का मतलब ये होता है ये जो हाईली एक्सटेंडेड इन लोग का एक म्यूनिशन रहता है, जिससे हम लोग उसको एक्सटेंडेड रेंज कर देते हैं। आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना ने पाकिस्तान के नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तीनों सेनाओं के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस ऑपरेशन का नाम दिया है। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और POK के 5 ठिकानों को टारगेट किया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बहावलपुर में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब स्थित मुरिक्के में लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है और वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दे चुका है। मुंबई में हुए आतंकी हमले में उसका ही हाथ था। भारतीय सेना ने अपने जवाबी कार्रवाई से आतंकी संगठनों को बड़ी चोट दी है। पाकिस्तान के अहम आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ ही LOC से सटे गुलपुर आतंकी ठिकानों पर भी हमला किया गया। इसके साथ ही लश्कर कैंप सवाई, जैश-ए मोहम्मद के लॉन्च पैड के बिलाल कैंप, कोटली स्थित लश्कर का शिविर, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और मेहमूना कैंप को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मेहमूना कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग शिविर था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि भारत का हमला गैर उकसावे वाला है। इस हमले में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों पर कोई चोट नहीं की गई है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना बुरी तरह बौखला गई है। इसी बौखलाहट में वो LOC पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अपनी चौकियों से बिना उकसावे की गोलीबारी और तोपखाने से गोले दागे। भारत ने आतंकिस्तान पर सधी हुई कार्रवाई की है। एयर स्ट्राइक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे आतंकी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अहम ठिकानों को नष्ट किया जा सके। देश की मां बहनों की मांग का सिंदूर मिटाने वालों को नेस्तनाबूद करने का PM मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया था। भारत ने अपना इंतकाम पूरा किया है। पाकिस्तान में खलबली। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि दुश्मन दुनिया के किसी भी छोर पर हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की तबाही तय है। भारत ने इस बार बालाकोट स्ट्राइक से बड़ा स्ट्राइक किया और इसे पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। PM मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर महिलाओं का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकिस्तान को मिटाने का देशवासियों से किए वायदे को पूरा किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा था कि आतंकी चाहे किसी भी बिल में छिपे हों, उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। पाकिस्तान में अहम आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर इसका आगाज किया गया है। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। वो भी सही वक्त पर इसका माकूल जवाब देगी। लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की हवा निकल गई है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले मुनीर की बोलती बंद है। भारत की तरफ से जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद से ही वो फिर से कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत अभी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को उसकी कल्पनाओं से बड़ी सजा देने की बात की है और आतंकी ठिकानों को नष्ट करना भर भारत का लक्ष्य नहीं है। भारत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को खत्म करना चाहता है और इसके लिए टारगेट पहले से ही फिक्स है। भारत में खूनी खेल खेलने वाले मसूद अजहर, हाफिज सईद और दूसरे खूंखार आतंकवादियों की खलक में जान अटकी है। हालांकि पाकिस्तान ने उसे बिल में छिपा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि उसका कोई भी ठिकाना आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। भारतीय सेना ने अपने पिन पॉइंट स्ट्राइक से इस बात को साबित कर दिया है कि वो नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बगैर आतंकियों को खत्म कर देगी। भारत ऐसा करेगा, इसे पाकिस्तान भी मानता है। पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। देखिए, जो स्टेटमेंट भी भारत सरकार की तरफ से आया है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है। किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को अटैक नहीं किया गया है, किसी भी पाकिस्तान के सिविलियन एरिया को अटैक नहीं किया गया है। ये जो भी हम लोग ने अटैक किया है, ये पूरे क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बाद, जहां पे सूत्रों से भी पता चला था और क्रेडिबल इंटेलिजेंस एकदम हम लोग के पास जब था कि इन जगहों पर आतंकी वहां पर मौजूद हैं, उन लोग के ट्रेनिंग बेसिस भी हैं, उन लोग को हेडक्वार्टर्स भी है, जैश-ए-मोहम्मद हो या लश्कर-ए-तैयबा हो, तो इन सब जगहों पर क्रेडिबल इंटेलिजेंस के साथ उसको टारगेट करके उनको नष्ट किया गया है। और जिस तरीके से प्रिसिशन के साथ इसको हम लोग ने टारगेट किया है, उससे वहीं पर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन्हीं टारगेट्स पर गिरा है और कोई कोलैटरल डैमेज इस पे नहीं हुआ है। तो इसके वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी गिदड़ भक्की वहां पे अपना कर ही रहा है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब का वो अपना थ्रेट दिखाया ही जा रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है जिस तरीके से अभी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म कर रखा है, उसमें भारत को उसने एक मॉरल राइट दे दिया था रिस्पॉन्स करने के लिए। भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। जनरल मुनीर का कोई अता पता नहीं है और पाकिस्तान सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करने की बात कर रही है।
लेकिन पीएम मोदी ने आतंक की जमीन खत्म करने की बात की है और इसीलिए पाकिस्तान इस बात से डरा है कि भारत अभी और सख्त कार्रवाई कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई को दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल है और यही मौका है जब भारत आतंकियों को चुन चुनकर खत्म करने के अपने प्रण को पूरा करेगा। दहशत में पाकिस्तान। भारत के स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल गया है। आतंकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत अपना इंतकाम किस तरह से पूरा करेगा। भारतीय सेना के अगले टारगेट पर कौन सा ठिकाना है। दुश्मनों को अपने अंदाज में सजा देने के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। अभी आतंकियों के ठिकाने नष्ट हुए हैं और अब आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की बारी है। भारत की नजर पाकिस्तान पर टिकी है कि वो भारतीय सेना की हालिया जवाबी कार्रवाई पर किस तरह से रिएक्ट करता है। जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म सबका हो रखा है, उससे पाकिस्तान भी एकदम प्रेशर में आ रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद टीवी इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि पाकिस्तान जो है पिछले 3 दशकों से टेररिस्ट को पनाह ही नहीं, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है, उनको फंडिंग भी दे रहा है, उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रहा है। और यही चीज उनके जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भी दूसरे मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने भी इस चीज को दोहराया था। तो पाकिस्तान का एकदम एक आइसोलेशन तो हो ही रखा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, और साथ ही साथ उनका जिस तरीके से आर्थिक सिचुएशन है, 3 से 4 दिन तक से ज्यादा वो एक लड़ाई लड़ भी नहीं सकता है। ना उसके पास उतना ईंधन है, ना उसके पास उतना एम्युनिशन है, ना उसके पास उतने आर्टिलरी शेल्स या टैंक के राउंड्स हैं। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान जिस तरीके से वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो प्रक्रिया आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ वो जरूर एक्शन लेंगे, तो पाकिस्तान अगर एक्शन मजबूरी में लेता भी है तो भारत हमेशा एकदम तैयार है, क्योंकि भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग ने रिस्पॉन्स दिया है, उसमें हम लोग ने इसको एक फर्स्ट लेवल पे हम लोग ने इसको रिएक्शन दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना दबाव में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसका जवाब कैसे दे। तीन ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई। लोगों में खौफ फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ में, खौफ ही बहुत था। भारत अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में पहले ही अलग थलग कर चुका है और यही वजह है कि भारत की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई पर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान दहशत में है, लेकिन वो अपनी साख बचाने के लिए भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने भारत को एटॉमी बम की धमकी दी थी। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, वो भारत को लगातार उकसावे वाला हरकत कर रहा है। देखिए, ये जो 9 टारगेट्स भी हम लोग ने जो चुने हैं, उसमें से 4 जो है एकदम मेन पाकिस्तान के अंदर है और 5 जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। जो हम लोग ने इनको जो आतंकी हमले जहां से पूरे हो रहे हैं, अगर हम लोग लश्कर ए तैयबा का हम लोग हेडक्वार्टर्स देखें, हिजबुल मुजाहिदीन के हम लोग ने 2 उसको टारगेट किए हैं और सबसे बड़ा जैश ए मोहम्मद के भी हेडक्वार्टर को हम लोग ने पूरा टारगेट किया है, जहाँ पे लॉन्च पैड्स रहे हैं आतंकियों के, या अगर उन लोग की जो ट्रेनिंग बेसिस हैं, और ट्रेनिंग बेसिस और लॉन्च पैड के अलावा जो सबसे बड़ा हम लोग ने जो टारगेट किया, इनके जो हेडक्वार्टर्स है उनको भी हम लोग ने टारगेट कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको पता चल रखा था कि भारत कुछ ना कुछ एक्शन करने वाला है, तो और पुराना इतिहास वो देखकर उसको लग रहा था कि एक आध जगह कहीं हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उसकी वजह से वो अपने लोगों को भी इधर उधर वहां से वो छुपाने की कोशिश किया था आतंकियों को, लेकिन वो कभी अपने सपने में भी इसमें नहीं सोच सकता था कि 9 मल्टीपल स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली किए जाएंगे, और वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं बल्कि मेन पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग के टारगेटेड फायरिंग हो जाएगा। पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करता है, भारत सीने पर वार करता है और दुनिया को बताकर करता है। आतंकवाद के नासूर को खत्म करने का भारत ने बीड़ा उठाया है और इस बार आतंकियों की खैर नहीं है। आतंक की जमीन को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान के भीतर भी तबाही मचा सकती है।
भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर एटमी पावर की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की बोलती यूं ही नहीं बंद हो गई है। अब वो भारत से यहीं पर रुकने की गुहार लगा रहा है। धुआं धुआं पाकिस्तान के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।